आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल की कुछ ऐसी घटनाओं की जिसे कोई सुलझा नहीं पाया है। दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहां बार बार टाइम ट्रैवल की घटनाएं सुनने में आई है और इन पार्टिकुलर जगहों को टाइम ट्रैवल करने का द्वार माना जाता है। नंबर 5 साल 1979 सिम्पसन एंड जेसवी नामक एक कपल फ्रांस से स्पेन जा रहे थे। रास्ता लंबा होने के कारण उन्होंने डिसाइड किया कि वो रात किसी होटल में गुजारेंगे। एविस होटल फुल होने की वजह से वह दूसरे होटल को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वह एक पत्थर से बनी हुई रोड पर आ गए जहाँ उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग दिखी जिसपे उन्हें एक सर्कस की एड भी दिखी। फाइनली होटल मिलने पर उन्होंने वहाँ पर रहना सही समझा, लेकिन उस होटल में न ही फोन थी और न ही लिफ्ट और न ही दरवाजे पर किसी भी प्रकार की लॉक। उसके जगह पुराने जमाने के एक चेन लॉक्स लगे हुए थे। वहाँ पर सब कुछ बहुत एंटीक था। ओल्ड फैशन होटल होने के बावजूद भी वो वहाँ पर रुक गए। अगले सुबह जब उन्होंने वहाँ पर लोगों को देखा तो वहाँ पर लोग बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। फ्रेंच पुलिस मैन को जब उन्होंने देखा तो वो भी 1905 से पहले के कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने जब उस होटल से चेकआउट किया तो बिल 19 फ्रैंक था और ये उनके अनुमान से 113 था। लेकिन फिर 2 हफ्ते बाद उन्होंने उसी होटल में जाने का डिसाइड किया। पहले के तरह ही वो पत्थरों के रोड से जा रहे थे और पहले के तरह ही वहाँ पर उन्हें एक सर्कस का साइन दिखा, लेकिन अब वहाँ पर वो होटल था ही नहीं, मानो कि वो गायब हो गया हो। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने अपने इस ट्रिप में होटल समेत बहुत सारी तस्वीरें भी ली थी और जब उन्होंने ली हुई तस्वीरों को देखा तो उसमें उस होटल का एक भी तस्वीर नहीं था और उनके नेगेटिव में भी कोई ब्लैंक स्पेस नहीं था। इसके बाद भी उन्होंने इस होटल को ढूंढने की काफी प्रयास की, लेकिन फिर भी उन्हें यह होटल नहीं मिला। नंबर 4 1932 में न्यूज रिपोर्टर जेम बर्नैल्ड हिल्टन और कैमरामैन जोचिन ब्रैंडन ने स्टोरी कवर करने के लिए उन्हें हैंडबर्ग शिपयार्ड जर्मनी में भेजा गया। अपने असाइनमेंट को कवर करने के बाद वह प्रीमिसेस से बाहर ही निकल रहे थे कि उन्हें एयरक्राफ्ट इंजन्स की आवाज सुनाई दी और जब उन्होंने ऊपर देखा तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। पूरा आसमान फाइटर प्लेन से भरा हुआ था। अचानक से वो जगह एक वार जोन बन गई थी। हल्टन ने वहां से जाते वक्त सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि अगर वे किसी प्रकार की मदद चाहते हैं, लेकिन उन्हें वहां से जाने के लिए बोला गया और वो दोनों वहां से जल्दी से निकल गए। हैंडबर्ग में ड्राइविंग करते वक्त पूरा नजारा ही बदल गया। आसमान क्लियर हो गया और आसपास की सारी चीजें नॉर्मल हो गई। न वहाँ पर कोई वायलेंस था और न वहाँ पर कोई बिल्डिंग गिरी थी और जब वो दोनों पीछे मुड़कर देखे तो देखते हैं कि सारा कुछ तो नॉर्मल है जैसे पहले हुआ करता था। इवन इन्होंने जितने भी पिक्चर्स ली थी वो सभी नॉर्मल थी और वापस जाकर के जब इन्होंने सारी बात बताई तो कोई इन पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। और इसके कुछ समय बाद हर्टन लंदन में शिफ्ट हो गए और इस घटना के 11 साल के बाद यानी 1943 के सुबह हर्टन ने न्यूज़पेपर में देखा कि हिडनबर्ग शिपयार्ड में वार हो रहा है और वो सिचुएशन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने आज से 11 साल पहले वहाँ पर देखा था। क्या हर्टन और ब्रैंडन ने 11 साल बाद की इस घटना को पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया था और क्या होता जब ये घायल हो जाते। नंबर 3 जुलाई 1996 पुलिस ऑफिसर फ्रैंक और उनकी वाइफ कैरोल लिवरपूल शॉपिंग करने के लिए गए। सेंट्रल स्टेशन में उन दोनों को अलग अलग चीजें लेनी थी तो कैरोल एक बुक स्टोर में जाने लगी और फ्रैंक एक रिकॉर्ड स्टोर पर। फ्रैंक की शॉपिंग खत्म होने के बाद वो कैरोल को लेने बुक स्टोर में जाने लगे। तभी फ्रैंक ने वहाँ पर 1950s की बॉक्स बैन को देखा। फ्रैंक को ये देख के काफी अजीब लगा, लेकिन फिर भी वह बुक शॉप जाने के लिए रोड क्रॉस करने लगे। रोड क्रॉस करने के बाद उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर बुक शॉप के जगह पर एक क्लोथिंग स्टोर है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया और जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो वहाँ सब कुछ बदल चुका था। लोगों ने वहाँ पर 40s 50s के कपड़े पहने हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कुछ मिनटों में ये पूरा जगह कैसे बदल गया। लेकिन तभी उन्होंने वहाँ पर एक लड़की को देखा जो कि 90s के कपड़े पहनी हुई थी। तब जाकर के उन्हें तसल्ली हुआ कि वो अभी भी 1996 में ही है। तो फिर फ्रैंक उस लड़की को फॉलो करने लगे। वो क्रिप्स क्लॉथिंग स्टोर में जाने लगी और फ्रैंक भी उसे फॉलो कर रहे थे और जब जैसे ही वो दोनों क्लॉथिंग स्टोर के अंदर गए तब वह फिर से एक बुक स्टोर बन गया और सभी चीज नॉर्मल हो गया। नंबर 2 डॉक्टर सेंटेरिनो के पास एक मरीज आया जिसका केस बहुत ही ज्यादा अजीब था। पेशेंट ने बताया कि वह एक बार मार्कावासी स्टोन फॉरेस्ट जा रहे थे। उस फॉरेस्ट में चलते चलते उन्हें एक कैबिन दिखाई दिया जहाँ से हल्की हल्की टॉर्च लाइट आ रही थी। उस कैबिन के विंडोज से वहाँ लोग डांस करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। तब उस पेशेंट ने कैबिन के विंडोज से अंदर झांका। तब उन्होंने वहाँ
वहाँ पर देखा कि लोग 17वीं सेंचुरी के कपड़े पहने हुए थे। तभी वो पार्टी को ज्वाइन करने के लिए अंदर जाने लगे, लेकिन बाहर खड़े एक फ्रेंड ने उसे झटके से बाहर खींच लिया और उनकी हाफ बॉडी जो कि उस कैबिन के अंदर गई थी वो पैरालाइज हो गया। डॉक्टर सेंटेरिनो ने बताया कि उन्होंने अपने इस पेशेंट के बहुत टेस्ट किए, लेकिन पता नहीं चल पाया कि बॉडी पैरालाइज कैसे हो गया। शायद ऐसा हो सकता है कि उसका आधा बॉडी किसी और टाइम में जाने के कारण ऐसा हुआ होगा। नंबर 1, साल 1974 में एक किताब मिली जिसमें पुराने जमाने के स्टोरी और फोटोग्राफ थे जो कि कैप स्क्वाड की थी, जो कि अभी कनाडा और अमेरिका के बीच में है। लेकिन उसी किताब में एक बहुत हैरान कर देने वाली फोटो भी थी और इस तस्वीर में सभी व्यक्ति 1970 के जमाने के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसी तस्वीर में एक इंसान ऐसा भी था जो कि मॉडर्न कपड़े और हेयर स्टाइल में था। और आप देख सकते हैं कि उसके अगल बगल में बैठे व्यक्ति उसे काफी आश्चर्यजनक तरीके से देख रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या ये व्यक्ति टाइम ट्रेवल करके गया था? कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही रहस्यमय और हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।